जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आशा है आप अपने घर में सुरक्षित होंगे। कोरोना के कारण आज शिक्षा व्यवस्थाएं परीक्षाएं प्रभावित हुई है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। एक दिन सब सामान्य होगा। इस समय का सदुपयोग आप अपने प्रिपरेशन में करें। मेरा यह वीडियो लाने का मकसद यही है कि आपके मन में बीपीएससी की तैयारी को लेकर उठने वाले प्रश्नों का जवाब देना। जैसे कैसे पढ़े, कितना पढ़े, क्या पढ़े, कैसे अच्छा नंबर लाएं, कैसे अपना सिलेक्शन ले, बुक कौन सी पढ़े, तैयारी की रणनीति क्या हो। तो आइए आपके सारे सवालों का जवाब। तैयारी करने वालों में वैसे लोग भी होंगे जो जॉब में रहते हुए तैयारी करना चाहते हैं। वो भी इस वीडियो के माध्यम से अपना प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं। बीपीएससी को क्लियर करने के लिए पहले बीपीएससी के सिलेबस, प्रकृति और चरण को जानना आवश्यक है। बीपीएससी परीक्षा के 3 चरण हैं: प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा 150 अंकों का होता है, जिसमें एक प्रश्न होंगे और 2 घंटे का समय रहता है। दूसरा है मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में 4 प्रश्न होते हैं, जिसमें 3 ही विषय जो होते हैं वो मेरिट में आते हैं। हिंदी की मेरिट में नहीं होती है और GS1, GS2 और ऑप्शनल से मेरिट का निर्धारण होता है। ठीक है, आज हम सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा की चर्चा करेंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा में कितने प्रश्न? कुल 150। कुल अंक 150 समान अंक रहते हैं। निगेटिव का कोई प्रावधान अब तक नहीं है। तो प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस को देखते हैं पहले हम लोग। तो सिलेबस ये है। सिलेबस में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा सामान्य विज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं हैं, भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य भूगोल हैं, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की प्रमुख महत्वपूर्ण नदियाँ, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार का योगदान। तो ये प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है पीटी का। ठीक है, GS1 एक ही पेपर होता है, इसमें सीसेट का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें 10 अंकों का मानसिक क्षमता योग्यता के प्रश्न रहते हैं। उसकी भी चर्चा हम वीडियो के अंत में करेंगे। तो सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन प्रश्नों का वर्गीकरण किस प्रकार से है। तो करंट अफेयर्स, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, भारत का राज्य व्यवस्था, बिहार और मानसिक दक्षता, योग्यता एवं गणित। इन प्रश्नों में कितने कितने अब तक प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इन प्रश्नों की प्रकृति क्या है, उसको भी समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो ये देखते हैं। करंट अफेयर्स से लगभग 30 से 35 या उससे ऊपर नीचे कभी होते रहता है। भारत का इतिहास भी 20 से 25 या कभी 15 से 20, ये एक रेशियो के अंतर्गत सवाल आते हैं। भारत का भूगोल से, जिसमें बिहार के भूगोल शामिल है, 15 से 18 प्रश्न। भारत का अर्थव्यवस्था 10 से 12 प्रश्न। सामान्य विज्ञान से 20 से 30 प्रश्न रहते हैं। राज्य व्यवस्था 25 से 30 प्रश्न। बिहार, जिसमें विशेष संदर्भ बिहार से संबंधित प्रश्न रहते हैं। बिहार की जनसंख्या, बिहार की मिट्टी, बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान, बिहार के किसान आंदोलन, अन्यथा बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। और 10 नंबर का है मानसिक दक्षता, योग्यता एवं गणित। तो आइए इन सब खंडों की चर्चा हम लोग शुरू करते हैं। पहला खंड है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए क्या करना है ये हम लोग अभी देखते हैं। तो करंट अफेयर्स में मैंने जैसे आपको बताया 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आप या तो किसी भी यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं, या तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल पर भी आपको डेली करंट अफेयर्स वीडियो मिल जाएगी, आप इसे कार्ड से देख सकते हैं। ठीक है, अगर बुक की बात की जाए या मैगजीन की बात की जाए तो आप ये स्पीडी प्रकाशन का आता है करंट अफेयर्स। इसके 2 आते हैं, एक वार्षिकी आती है, एक मंथली भी आती है। वार्षिकी में हर पूरे 1 साल का रहता है और ये मंथली में 1 महीने का डिटेल्स रहता है, लेकिन दोनों की बात बराबर है।
तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इस बात पर भी हमको ध्यान देना होगा कि करंट अफेयर्स की प्रकृति क्या रहती है, परीक्षा में क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। ये नहीं है कि सारे प्रश्न महत्वपूर्ण रहते हैं, वीडियो में बहुत सारे भी प्रश्न देखने को मिलते हैं, लेकिन वो सारे प्रश्न परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। तो आपको वही प्रश्न पढ़ने हैं जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो। और इसकी अगर प्रकृति की बात की जाए या अब तक के जो ट्रेंड रहा है या परंपरा रही है बीपीएससी की करंट अफेयर्स के प्रश्नों को पूछे जाने की, तो अब तक 6 महीने के अंतर्गत प्रश्न पूछा है। तो अगर अब आती है 66वीं वैकेंसी, जैसे सपोज डेट अगर अगस्त में आ जाती है 66वीं की वैकेंसी, तो एग्ज़ाम जब भी होंगे, अभी तो कोरोना काल है तो अभी एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, लेकिन जब एग्ज़ाम होंगे तो उससे 6 महीने पहले के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप प्रतिदिन अभी भी करंट अफेयर्स देखें, जो आपको महत्वपूर्ण लग रहे, जो भी लगे कि हाँ ये ज़्यादा आवश्यक है, उसे आप अपने टॉपिक्स में, बुक में या जहाँ भी नोट करते हो वहाँ नोट कर लें और करंट अफेयर्स देखते रहें। देखें, उससे आपको पता चलेगा कि वर्तमान घटनाक्रम में क्या चल रहा है। वो आपको आगे मेंस में भी फ़ायदा देगा, क्योंकि मेंस में भी जीएस पेपर 1 में करंट अफेयर्स का भाग रहता है। इसकी चर्चा हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। बिहार मेंस की चर्चा कैसे उसको करना है, किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाग 2 है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक, या बिहार से हैं आप अगर तो बिहार टेक्स्ट बुक की कक्षा 8 से 10वीं क्लास तक, 12वीं तक की कक्षा का अध्ययन अवश्य कर लें। यह आपको किसी भी विषय की विषयगत जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी बुक का चयन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बिहार से हैं तो एनसीईआरटी की बुक ना पढ़ें, आप किसी भी बुक को पढ़ सकते हैं। इसके बाद बुक को अगर देखना है तो आप ये एस.के. पांडे की बुक आती है, मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत और आधुनिक भारत। ये बुक मैं प्रेफर करता हूँ आपके लिए कि आप इस बुक से आप अपनी बीपीएससी की तैयारी करें। वैसे तो बहुत सारे बुक है मार्केट में, आप चाहें तो स्पेक्ट्रम का भी पढ़ सकते हैं या बिपिन चंद्रा का भी बुक आता है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन बिहार में जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं, जिस प्रकार के प्रश्नों की प्रकृति रही है अब तक, उसका एनालिसिस करने के बाद यही समझ में आ रहा है कि ये बुक बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से, बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से। आप इसके बाद अपनी परीक्षा पढ़ाई को जांचने और समझने के लिए लूसेंट का जीके पढ़ना ना भूलें। इसे आप बिल्कुल ये ना समझें कि ये नहीं, ये क्या है, सामान्य ज्ञान नहीं पढ़ेंगे। इसे आप थोड़ा भी निगलेक्ट ना करें, इससे अधिकांश प्रश्न इससे पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक इसे भी पढ़ना है। आप जब उसकी जानकारी आपको हो जाए तो इसमें पढ़ने से आपको और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको जानकारी बढ़ेगी, आप सवाल बनाने के क्रम में आगे बढ़ेंगे, सिलेक्शन के नज़दीक पहुंचेंगे। तो आपको ये पढ़ना होगा। आप चाहे तो दृष्टि पब्लिकेशन की भी बुक आती है, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, इसे भी पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास कम समय है तो कम समय के लिहाज से यह बुक महत्वपूर्ण है, इसे आप देख सकते हैं। अगला खंड है भूगोल। भूगोल के लिए भी आपको पहले बिहार टेक्स्ट बुक एवं एनसीईआरटी की 8 से 12वीं तक का अध्ययन आपको करना ही होगा। वो आपको विषयगत जानकारी इससे प्राप्त हो जाएगी। इन सब करने के बाद, ये सब जब आप कर लें, एनसीईआरटी की बुक या बिहार टेक्स्ट बुक पढ़ लें, तो आप आ जाइए महेश कुमार वर्णवाल की एक बुक आती है भूगोलिक समग्र अध्ययन, या अंग्रेजी में भी आती है। आप जो आपका माध्यम है आप उसे पढ़ें, वो काफ़ी है। जितने प्रश्न आने की संभावना है इससे, उतने प्रश्न इससे आपके हल हो जाएंगे। अगला खंड की ओर बढ़ते हैं और आप लूसेंट का इसके भूगोल खंड को भी अवश्य पढ़ें। लूसेंट जीके के भूगोल खंड को भी अवश्य पढ़ें, उसे आप निगलेक्ट मत करें। अगला खंड है भारत का अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था की तैयारी कैसे करनी है? अर्थव्यवस्था में ज़्यादातर प्रश्न करंट से रिलेटेड और बजट से रिलेटेड आते हैं। यदि बुक की बात करें तो आप भारतीय अर्थव्यवस्था की बुक आती है, उसका भी अध्ययन कर सकते हैं। ये बुक है प्रतियोगिता दर्पण की भारतीय अर्थव्यवस्था सामान्य अध्ययन।
आप इसका अध्ययन कर लीजिएगा तो काफ़ी है, इससे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। हाँ, आप लूसेंट जीके का जो है उसका अर्थव्यवस्था का खंड अवश्य पढ़ें, इसे आप बिल्कुल छोड़े नहीं, ये भी आपके लिए काफ़ी है। जितने प्रश्न आते हैं इससे आप मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गई अर्थव्यवस्था की बात। अर्थव्यवस्था के बाद सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला जो भी है विषय वह है विज्ञान। सामान्य विज्ञान से आप सबसे ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको एनसीईआरटी एवं बिहार टेक्स्ट बुक दोनों किताबों पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। वहाँ विषयगत जानकारी की मैंने बात की थी कि आपको विषयगत जानकारी है तो ठीक है, लेकिन यहाँ आपको पूरी पकड़ होनी चाहिए किताब पर। आपको पता होना चाहिए कि क्या है, कहाँ पर है, रासायनिक अभिक्रिया क्या है, भौतिक अभिक्रिया क्या है, इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक है। ये सारे सवाल डायरेक्ट उठाकर पूछे जाते हैं एनसीईआरटी के बुक से, वहीं से उठा लिए जाते हैं, बिहार टेक्स्ट बुक्स के बुक से वहीं से उठा लिए जाते हैं। तो आप इस पर आपको पूरी पकड़ होनी चाहिए, आप इसको अच्छे से पढ़ें। आप चाहें तो लूसेंट सामान्य विज्ञान को भी प्रेफर कर सकते हैं, इसे भी देखें। इसमें भी एक ऑब्जेक्टिव भी आता है इसका, लूसेंट सामान्य विज्ञान ऑब्जेक्टिव, आप उसे भी ज़रूर सॉल्व करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप ज़्यादा सवाल कर पाएंगे। अगला खंड देखते हैं, भारत का राज्य व्यवस्था। ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे भी लगभग 20 से 25, कभी 25 से 30 प्रश्न आते रहते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छी बुक अगर मानी जाती है तो वो है एम लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था। ये बुक आप देख सकते हैं, और अगर आपके पास समय कम है तो आप एक और बुक है दृष्टि पब्लिकेशन की, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, यह बुक भी आप देख सकते हैं। ये बुक भी, यह किताब बहुत बेहतरीन ढंग से की गई है तैयार, इसमें भी आपको कम समय में परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण किताब है। अब आते हैं महत्वपूर्ण चैप्टर बिहार पर। बिहार पर आपको विशेष फोकस देना होगा, क्योंकि बिहार से 30, कभी 35 इतने सवाल पूछे जाने की परंपरा रही है। तो आपको इसके लिए करना क्या होगा, इसके लिए भी बाजार में बहुत सारे बुक हैं, कहीं भी जाइए मांगिए बिहार सामान्य ज्ञान का बुक दीजिए और आपको बहुत सारे बुक दिखा दिए जाएंगे। लेकिन क्या सभी महत्वपूर्ण हैं? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आज कुछ विशेष बुकों की चर्चा करूंगा जो आपको एग्ज़ाम के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है बिहार का सामान्य ज्ञान, क्राउन पब्लिकेशन का, सुधीर लाल का लिखा हुआ है। क्राउन पब्लिकेशन हिंदी में और अंग्रेजी में है रितेश कुमार, तो आप इसे प्रेफर कर सकते हैं। दूसरा है टीएमएच का बिहार सामान्य ज्ञान, और तीसरा बुक जो सबसे ज़्यादा अभी प्रचलित है और चर्चा में है, बिहार समग्र, केबी सेनेनो का। इसमें एक अच्छी खासियत यह है कि आप इसे अगर अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो भारतीय इतिहास से अधिकांश प्रश्न आपके इससे हल हो जाएंगे, आपको और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इससे हल कर सकते हैं। परीक्षा के लिहाज से आपके लिए काफ़ी है। तो आप इन तीनों बुक में से किसी एक का अध्ययन कर लेते हैं। इसके बाद अगर इन तीनों का अध्ययन आप कर लेते हैं तो आप, एक और बुक आती है इम्तियाज़ अहमद की, बिहार एक परिचय वस्तुनिष्ठ, आप इसका भी अध्ययन अवश्य करें, इसे 3 से 4 बार जरूर सॉल्व कर लें। यह आपको तैयारी में एक बहुत बड़ा हथियार है, इसे आप ज़रूर सॉल्व कर लें। तो ये तो अब आगे देखते हैं इसका आखिरी चरण, मानसिक दक्षता, योग्यता एवं गणित। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको आर एस अग्रवाल की बुक या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप अगर सॉल्व करते हैं ये सब प्रीवियस ईयर के तो आप 8 से कम से कम 8 क्वेश्चन बनाने के आप होंगे, बना सकते हैं आराम से। तो ये काफ़ी, आप परीक्षा निकाल पाएंगे। आगे बढ़िए। ये तो बात हुई कि किताबों की, अब बारी है कि कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें। तो आप प्रतिदिन 5 से 6 घंटा पढ़िए। ये नहीं है कि मैं कर रहा हूँ 5 से 6 घंटा तो आप 5 से 6 ही घंटा पढ़िए, आप अपनी सुविधा अनुसार जितना चाहे उतना पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि आप, हम बोल रहे हैं 5 से 6 तो 5 से 6, आपकी अपनी सुविधा के अनुसार जो पढ़ें, जितना पढ़ें, लेकिन उसका रिवीजन ज़रूर करें। रिवीजन करना बहुत आवश्यक है, इससे आपकी तैयारी मजबूत होगी। आपको पता चलेगा कि मैंने जो पढ़ा था वो मेरे पास है,
तो इसकी जांच भी अवश्य करें। पढ़ाई के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी देखते रहें। एवं लूसेंट का जो ये वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान जो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसे भी आप देखें। इसमें भी जो मैंने उधर बताया था, जो सामान्य ज्ञान या जो भी हिस्ट्री की बुक बताई, उस सब से यहाँ वस्तुनिष्ठ है, आपको ऑप्शन के साथ रहेगा। तो आपके दिमाग पे जोर पड़ेगा कि हाँ मैंने यहाँ पढ़ा था, ये बुक में मैंने देखा था। तो यहाँ आपकी तैयारी मजबूत होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप इन सब किताबों को, जैसे किताबों को आप ज़रूर सॉल्व करें, 3 से 4 बार ज़रूर सॉल्व करें। जैसे ये बिहार का एक परिचय है, ज़रूर सॉल्व करें। ऐसा नहीं है कि ये बुक लिस्ट ही अच्छी है, बाज़ार में और भी बहुत सारी बुक हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि 3-4 राइटर की किताबों को पढ़ने से अच्छा है कि आप एक राइटर की किताब को 4-5 बार पढ़ जाइए, 3-4 बार पढ़ लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको चीज़ों की जानकारी होगी, आपको सवाल समझ में आएंगे। और जब आप मॉक टेस्ट बनाएंगे या सेट बनाएंगे या मॉक टेस्ट देंगे या कोई प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, तो आप दबाव महसूस नहीं करेंगे और आप परीक्षा में भी अच्छा कर सकेंगे। ध्यान रहे, हमें पढ़ाई सिलेक्शन के लिए करनी है, ना ही विद्वान बनने के लिए। तो उतना ही पढ़े जो आपके लिए आवश्यक है। फॉर्म देखते हैं हमेशा बहुत लाखों लोग भरते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ ही लोगों का क्यों होता है? क्योंकि वो पढ़ाई सिलेक्शन या नौकरी पाने के लिए करते हैं। अतः सिलेक्शन पढ़ने के 2 ही मंत्र हैं, उतना ही पढ़ो जितना ज़रूरी है, और दूसरा पढ़ा हुआ हमें याद रखना है। तो पढ़ा हुआ याद रखने के लिए एक ही उपाय है कि आप प्रैक्टिस सेट अवश्य बनाएं। प्रैक्टिस सेट बनाने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप सिलेक्शन की ओर नज़दीक आएंगे। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा के लिए इतना ही। मेंस परीक्षा का जिक्र हम दूसरे वीडियो में करेंगे। यदि आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। विवेकानंद की इन्हीं कथनों के साथ उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।